ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। ये लड़ाई बच्चियों को इंसाफ दिलाने की है। ये वही बच्चियां हैं जो अपने साथ जुल्म को लेकर लगातार चीख चीख कर पटना शेल्टर होम की सच्चाई को बताने का काम कर रहे थे। विगत कुछ दिन पहले जिस प्रकार से पटना गाय घाट शेल्टर होम की जो सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता थी, जिस प्रकार से पीड़िता ने सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे और सीधे तौर पे कहा था कि वंदना गुप्ता अपने सत्ता के रसूख में बच्चियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाती है। इस पूरे मामले को लेके पीड़िता थाने दर थाने भटकती है, लेकिन थाना उन्हें बेरंग लौटा दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके पटना डीएम के पास भी पीड़िता पहुंची थी, लेकिन डीएम साहब ने मिलने का काम नहीं किया था। अब हालात देखिए कि कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में सरकार को और पुलिस को फटकार लगाने का भी काम किया था। अब 2 एफआईआर पटना के महिला थाना में दर्ज कर दिया गया है। ये वही थाना है जहां पर जब पीड़िता ने अपने हुए घटना को व्यतीत अपने घटना को बताने का काम किया था, लेकिन जो महिला थाना थी उस समय बच्ची के बातों पर भरोसा नहीं किया था और भगाने का काम किया था। लेकिन कोर्ट के फटकार लगाने के बाद मामला अब एफआईआर दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेके कोर्ट के तरफ से सख्त निर्देश दिया गया था कि जो भी केस का अनुसंधान वो डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। लेकिन कल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों इस पूरे घटनाक्रम में जो शेल्टर होम का मामला है इसको लेके एसआईटी का गठन किया गया है और इसका नेतृत्व सहायक पुलिस अधीक्षक काव्या मिश्रा को दिया गया है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। ये वही कुछ ऐसी महिला पुलिसकर्मी है जिसको लेके जो पीड़िता की वकील है उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय इस केस को गुमराह करने का काम किया था, पीड़िता की बातों को डराया धमकाया जाता था। ये तमाम तर्क मीनू कुमारी के थे, लेकिन जो एसआईटी टीम का गठन किया गया इसको लेके आखिर क्यों ऐतराज जताया जा रहा है, तमाम मुद्दों पे समझेंगे। सर हमारे साथ है। सर आप एक बात बताइए कि महिला थाना में जब बच्ची जाती है एफआईआर दर्ज नहीं होता है, डीएम साहब के भी पास गई थी, ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। जो तमाम वकील जो पीड़िता के वकील हैं वो कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, तो आखिर ऐतराज क्यों है? नहीं, ऐतराज नहीं, ये तो सीधा सीधा कोर्ट को धोखाधड़ी देने का मामला है। ये कोर्ट के अवमानना का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। देखिए 11 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी पटना हाई कोर्ट में, उसमें एडवोकेट जनरल ने, महाधिवक्ता ने पटना हाई कोर्ट को सूचित किया था कि शेल्टर होम से जुड़े हुए कांडों का अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उससे ऊंचे रैंक की महिला अधिकारी करेगी। ये बात ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लाया और इसी आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किया। 11 फरवरी की बात है। और कल यानी 16 फरवरी को सीनियर एसपी पटना ने जो आदेश निकाला है, उस आदेश में कांडों का अनुसंधान एक सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा रैंक की महिला लूसी कुमारी को सौंप दिया गया है। तो हाई कोर्ट में आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन डीएसपी रैंक की महिला करेगी और आदेश निकालते हैं कि इंस्पेक्टर दारोगा रैंक की महिला करेगी। तो ये तो हाई कोर्ट की आंख में धूल झोंकी जा रही है और बहुत गंभीर मामला है। और मुझे उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इन अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को सजा देगा, दंडित करेगा। जी सर, लेकिन एसआईटी टीम का जो गठन किया गया पटना एसएसपी के द्वारा, इसको लेके नेतृत्व काव्या मिश्रा? नहीं, नेतृत्व की बात नहीं है। नेतृत्व मुझे मालूम है एक आईपीएस अधिकारी को दिया गया है। मामला अनुसंधानकर्ता का है। देखिए किसी भी केस में एक अनुसंधानकर्ता होता है जिसे आईओ कहते हैं, वही उसका केस डायरी लिखता है ना। आप यदि सीनियर एसपी के कल के आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप देखेंगे कि लूसी कुमारी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनुसंधानकर्ता। इसका साफ मतलब है कि काम्या मिश्रा जो है, जो एएसपी है, वो अनुसंधानकर्ता नहीं है, वो एसआईटी की हेड है। लेकिन केस डायरी जो है वो लूसी कुमारी द्वारा लिखी जाएगी, अनुसंधानकर्ता वो है। जबकि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में साफ साफ बताया था ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि अनुसंधानकर्ता भी डीएसपी या उससे ऊंचे रैंक की पदाधिकारी होंगी। तो ये बिल्कुल कंटेम्प्ट का मामला है। और मुझे कुछ वकीलों से बात हुई है, उन लोगों ने कहा है कि नहीं, हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सर्व करेंगे और ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी पटना पुलिस को संशोधित आदेश निकालना चाहिए और उसमें काम्या मिश्रा को ही
केस का अनुसंधानकर्ता यानी आईओ बनाना चाहिए। लेकिन जो पीड़िता की वकील है मीनू कुमारी, उन्होंने एक बातें कही है सर अभी थोड़ी देर पहले कि जो ये लूसी कुमारी वही है, जब पीड़िता का बयान लिया जा रहा था उस समय पीड़िता को मतलब अच्छे से पेश नहीं आ रही थी या धमकाया जा रहा था कि तुम लोग झूठ बोलती हो ऐसे वैसे। नहीं देखिए, मैं वहाँ नहीं था और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मेरा उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब मुझे उसकी जानकारी नहीं है और मैंने कुछ वहाँ मैं था भी नहीं। हाँ, हो सकता है वो वहाँ हो, जो जिन्होंने कहा है मीनू कुमारी ने, हो सकता है वो वहाँ मौजूद हों, वो चश्मदीद हों, लेकिन इस पर मैं नहीं बोला हूँ। मैं अभी इस पर फोकस कर रहा हूँ कि एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में जो बात कही थी वो उस बात से सरकार पूरी तरह पलट गई है। तो इसलिए अगली सुनवाई जो 25 तारीख को होगी उसमें तो हाई कोर्ट बहुत सख्ती बरतेगा। आज 17 है, 25 तारीख में अभी 7-8 रोज है। अभी भी पटना के सीनियर एसपी को करना चाहिए। मैं उनको एडवाइस दूंगा एक बड़े भाई के नाते कि अपने आदेश को संशोधित करते हुए, अमेंड करते हुए काम्या मिश्रा को ही केस का अनुसंधानकर्ता बनाए, आईओ बनाए, तब हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा। जी देखिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से जो पटना के एसएसपी ने एसआईटी टीम का गठन किया और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि अनुसंधानकर्ता डीएसपी रैंक के अधिकारी को होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से एक एसआई को बनाया गया, ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसको कहीं ना कहीं संशोधन किया जाए। ये तमाम बातें अमिताभ दास जी ने कही है। रोहित, NBC 24 पटना।